क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे टिक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ को, राइट। टिक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ क्या हैं? टिक्नोमेट्री की जो प्रीवियस क्लास हम लोगों ने देखी हैं वहाँ हमने टिक्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले देखे हैं, कैसे जो है रेशोज़ होते हैं, राइट, कैसे उनको चेंज किया जाता है, कैसे जो है कौन टिक्नोमेट्रिकल रेशो किस टिक्नोमेट्रिकल रेशो का इन्वर्स होता है या उल्टा होता है, कैसे इन्वर्स टिक्नोमेट्रिकल रेशोज़ को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उनका रिजल्ट आएगा या आंसर आएगा। आज हम टिक्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज़ की बात करने वाले हैं। टिक्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ की बात जब हम सबसे पहले करेंगे तो वी विल टेक वन राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे एंड फॉर एग्जांपल ABC इज़ नेम ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम ABC है एंड दिस इज़ राइट एंगल्ड एट 90। ये राइट एंगल्ड है 90 पर। इफ़ दिस एंगल I'll कंसीडर थीटा, अगर इस एंगल को बेटा मैं थीटा कंसीडर कर दूंगा, राइट, तो फॉर दिस पर्टिकुलर एंगल दिस इज परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाले को आप सब जानते हैं हाइपोटेनस होता है और इसका बेस आपका AB होने वाला है। फर्स्ट आइडेंटिटी ऑफ टिक्नोमेट्री स्टेट्स और कहती है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो साइन स्क्वायर थीटा है और जो कॉस स्क्वायर थीटा है, द वैल्यू ऑफ दैट इट विल बी 1। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को सेम एंगल के लिए निकालें, उसका हम स्क्वायर करें और उसके स्क्वायर को सम कर दें तो द वैल्यू ऑफ दिस इज़ 1। क्योंकि अभी आपके पास जो पेपर होना है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, ऑप्शनल बेस है, तो इसका प्रूफ नहीं आने वाला है, राइट। इसका यूज़ आने वाला है लेकिन इसका प्रूफ नहीं आने वाला है, राइट। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरी आइडेंटिटी है वो है 1 + tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये सेकेंड आइडेंटिटी है। पहली आइडेंटिटी साइन और कॉस में रिलेशन है, सेकेंड आइडेंटिटी tan और सेक में एक रिलेशन है। इसी तरीके से हमारे पास एक और आइडेंटिटी है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी नंबर थर्ड, 1 + cot स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपके पास बेसिकली तीन टिक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज थर्ड। First trigonometrical identity is relation in sin and cos. Second trigonometrical identity is relation in tan and sec, and this third trigonometrical identity is relation in cot and cosec. अब सवाल ये है कि इनका करना क्या है, राइट, कहाँ हम इनको यूज़ करने वाले हैं। अगर आप इस पहली आइडेंटिटी को देखोगे तो अगर कहीं पर आपके पास 1 है तो उस 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, और कहीं पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा गिवन है तो उसको 1 लिखा जा सकता है। इस आइडेंटिटी से हम दो और सब आइडेंटिटी बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ, जस्ट सी दिस वेरी केयरफुली, तो साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 - कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अगर मुझे यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो ये इसके साथ रूट में चले जाएगा, और अगर मुझे यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से आपका कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो सब आइडेंटिटीज़ हैं जो पहली आइडेंटिटी से बनती हैं, राइट। इसी तरीके से अगर आप इस सेकेंड आइडेंटिटी को देखोगे तो यहाँ से भी हम दो और सब आइडेंटिटीज़ बना सकते हैं। पहली सब आइडेंटिटी जो यहाँ से बनने वाली है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अगर हम सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा को माइनस कर दें तो द वैल्यू ऑफ दिस इट विल बी 1, यानी कि 1 को अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी रख सकते हैं, राइट। इसी तरीके से यहाँ से मैं एक और वैल्यू निकाल सकता हूँ बच्चों, एंड दैट वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा। अगर मुझे यहाँ से tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा दैट विल बी सेक स्क्वायर थीटा -1। ये यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा। तो ये दो और सब आइडेंटिटीज से बन जाती हैं। अगर मैं इस थर्ड आइडेंटिटी की बात करूँ तो यहाँ से भी हम दो सब आइडेंटिटीज़ बना सकते हैं। नंबर 1 दैट विल बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर चले जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो हमने क्या किया, इसको हम इधर ले गए, 1 हमारे पास बचा है। यहाँ से हम एक और आइडेंटिटी बना सकते हैं दैट इज कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड -1। तो ये हमारे पास तीन बेसिक टिक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ है, और इन तीन से बेटा हम 1 2 3 4 5 6 और टिक्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ को बना सकते हैं। पहला सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ द बेसिक यूज़ ऑफ दिस, इनका बेसिक यूज़ क्या है। अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया था, सी साइन थीटा
इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मान देते हैं कि एग्जाम्पल हमारे पास दे रखा है साइन थीटा जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज गिवन 4/5 हमारे पास दे रखा है कि साइन थीटा आपके पास 4/5 है और आपको बाकी सारे के सारे टिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने हैं। इट मीन्स बाकी कितने बचे हैं, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, एक ये है और रिमेनिंग 5 और है, ये निकालने हैं आपको। तो जो पहले वाला तरीका था उस पहले वाले तरीके में हम क्या करते थे, हम लोग एक ट्रायंगल फॉर्म करते थे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस उसको बनाते थे, फिर उसका तीसरा साइड निकालते थे। अब हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। नाउ वी विल यूज़ दिस आइडेंटिटी, अब हम इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ऑल टिग्नोमेट्रिकल रेशियो। पहली आइडेंटिटी किस में रिलेशन है, साइन और कॉस में। अगर साइन पता है तो कॉस निकल जाएगा और अगर कॉस पता है तो साइन निकल जाएगा। देखो व्हाट आई एम डूइंग, मैं पहली आइडेंटिटी को यूज़ कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखना बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये हो जाता है 1 माइनस साइन थीटा, ये है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 16/25। यहाँ से जो वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा है बच्चों दैट विल बी 25 माइनस 16, 9/25। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू ऑल। और अगर ये कॉस स्क्वायर का वैल्यू है तो यहाँ से कॉस थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3/5। तो देखो हमने ट्रायंगल नहीं बनाया और साइन से कॉस निकाल दिया, राइट। साइन का ठीक उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू अगर साइन 4/5 है तो इट शुड बी 5/4। कॉस का वैल्यू आ गया तो यहाँ से सेक ऑफ थीटा में निकाल दूंगा, इसका उल्टा, दिस इज 5/3। अब मुझे टेन थीटा चाहिए, राइट। बहुत सारे मेथड हमारे पास हैं, मुझे चाहिए टेन थीटा। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन राइट टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो देखो बेटा साइन थीटा का वैल्यू आपके पास यहाँ पर गिवन है 4/5 और इसके अपॉन में कॉस थीटा का वैल्यू हमारे पास है 3/5। तो आप सब जानते हैं कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो द वैल्यू विल बी 4/3। टेन थीटा का वैल्यू आ गया 4/3 और इसका जस्ट उल्टा अगर मैं करूँगा तो दैट विल बी कॉट थीटा और वैल्यू ऑफ कॉट थीटा विल बी 3/4। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो टेन थीटा वॉज गिवन, हमारे पास टेन थीटा गिवन था और बिना ट्रायंगल बनाए हुए आइडेंटिटी को यूज़ करके हमने बाकी सारे टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाल दिए हैं। तो दिस इज़ द यूज़ ऑफ दिस टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। पहली आइडेंटिटी साइन को कॉस में, कॉस को साइन में बदलने के काम आती है अगर एक पता है तो। दूसरी आइडेंटिटी टेन को सेक में या सेक को टेन में बदलने के काम आती है अगर एक पता है दोनों में से। और तीसरी आइडेंटिटी कॉट को कॉसेक में या कॉसेक को कॉट में बदलने के लिए यूज़ होती है अगर दोनों में से एक पता है तो। इज इट क्लियर, नोट इट डाउन फास्ट। इस क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है साइन ए सेक ए टेन ए, एक्सप्रेस द टिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। आपको इन तीनों टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को 10a की फॉर्म में लिखना है, 10a की फॉर्म में लिखना है। यू नीड टू चेंज दीज ऑल थ्री टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इन 10। अच्छा सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे पता है कि 10 और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो आई टुक 10a फर्स्ट, मैंने 10a को फर्स्ट लिया और मैंने इसको लिख दिया 10a इज इक्वल टू कॉट ए। तो 10a को मैंने 1/cot a लिख दिया, दिस इज नाउ इन टर्म ऑफ कॉट ए। ये कॉट की टर्म में है, ये चेंज हो गया है, राइट। साइन ए को मैं चेक कर रहा हूँ कि साइन ए को कैसे कॉट में कन्वर्ट किया जाए। अभी आप ध्यान से देखो, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है बेटा। साइन को अगर मैं उल्टा करूँगा तो कॉसेक बनेगा, कॉट तो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे साइन को कॉट बनाना है और ये आइडेंटिटीज़ जो मैंने आपको पढ़ाई हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन्हें मुझे ध्यान रखना है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। मुझे यहाँ से दिख रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर मुझे कहीं से मिल जाए तो देन आई कैन गेट दैट इन टर्म ऑफ कॉट। तो देखो बच्चों मैंने क्या किया, ये तीनों की तीनों आइडेंटिटी तभी अप्लाई होंगी जब व्हेन देयर विल बी स्क्वायर्स, जब टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में स्क्वायर्स होंगे। व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया बच्चों, साइन थीटा को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए और इसका अंडर रूट। अगर मैं साइन ए को साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट लिखता हूँ तो द वैल्यू ऑफ दैट रिमेन सेम। आप जानते हैं ये आपके पास 25 है,
इस 25 को मैंने 5 का स्क्वायर लिखा और इसके ऊपर रूट लगा दिया, समझना। तो वैल्यू ऑफ दिस 5 स्क्वायर अंडर रूट विल रिमेन 5, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट लगाने का मतलब उसकी पावर हाफ होती है। इट कुड बी रिटन लाइक दिस 5 टू द पावर 2 टू द पावर हाफ, इससे ही कट जाएगा और रहेगा ये 5 ही। तो ऐसे ही हम साइन को भी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं हम साइन को? हमने साइन को लिख दिया साइन स्क्वायर ए और उसके ऊपर लगा दिया रूट, राइट। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? इस साइन को कॉट की टर्म में लिखना। व्हाट आई हैव डन, मैंने क्या किया बच्चों, ये जो साइन स्क्वायर ए है इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि आप जानते हैं साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक होता है। और आइडेंटिटी नंबर 3 को देख के बताओ कि कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ मैं? ये हो जाएगा रूट 1 ओवर, और इन प्लेस ऑफ कॉसेक ए आई राइट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ध्यान से देखो, साइन को मैंने किस में बदल दिया? इन टर्म ऑफ कॉट। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो दोबारा साइन बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसने कहा था कि चेंज दीज 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज इन कॉट, इसको कॉट की फॉर्म में लिखना था। ऐसे एक और बचा है, दैट इज सेक ए। ये कहता है कि सेक ए को भी आपको कॉट बनाना है। देखो सेक को मैं लिखूंगा सेक स्क्वायर अंडर रूट, फिर उसको 10 में कन्वर्ट कर दूंगा, और 10 किसका उल्टा होता है? कॉट का। तो व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया बच्चों, मैंने इसको लिख दिया सेक स्क्वायर ए और इसके ऊपर रूट लगा दिया। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सेक स्क्वायर ए को इस आइडेंटिटी से मैंने लिखा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। और बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और ध्यान से देखो, नाउ सेक इज इन फॉर्म ऑफ कॉट, यस और नो। इस तरीके से हम इन आइडेंटिटीज को चेंज करेंगे। हम किसी भी आइडेंटिटी को किसी भी दूसरी आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। दिस इज द यूज ऑफ दीज आइडेंटिटीज, यही तो इन आइडेंटिटीज का यूज है, राइट। नोट इट डाउन फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कह रहा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं उनको हमें सेक की फॉर्म में बदलना है, हमें उसको सेक की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाउ वी विल कन्वर्ट? पहले तो हमें देखना है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं। साइन इज देयर, कॉस हमारे पास होता है, टेन हमारे पास होता है, कॉट हमारे पास होता है, कॉसेक हमारे पास होता है, और वैसे तो सेक भी हमारे पास होता है। 1 2 3 4 5 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, और ये कहते हैं इनको सेक की फॉर्म में कन्वर्ट करो। सबको सेक बनाना है, सेक की फॉर्म में लिखना है। तो सेक को तो सेक बनाएंगे नहीं, तो 5 बचे हुए हमारे पास, इन 5 के 5 को सेक में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले सबसे आसान होता है कॉस ए को सेक में कन्वर्ट करना। हमने लिख दिया 1/, कॉस ए को लिख दिया बेटा 1/ सेक ए। तो कॉस ए कन्वर्ट हो गया सेक में। हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं, वो जरूर हमारे सामने होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ हैं, इनको यूज़ करना है, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं उनको सेक में कन्वर्ट करना है। जस्ट सी, साइन की बात करते हैं। सबसे पहले हमने लिया साइन ए। साइन ए को कैसे सेक में बदला जाए, दिस इज द इशू। साइन को कैसे सेक में बदला जाए? व्हाट आई डिड, साइन को लिख दिया बच्चों साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं, और इसके ऊपर लगा दिया रूट। इसका वैल्यू सेम। पहली आइडेंटिटी से साइन को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर में जो कॉस स्क्वायर है उसको लिख दिया 1/ सेक स्क्वायर ए। देखो साइन किस में बदल गया? वेरी इजी। साइन को किस में बदल दिया हमने? सेक में बदल दिया। कॉस पहले ही बदल चुका है साइन। नाउ इट्स टाइम टू टेन। टेन और सेक का तो सीधे सीधे आइडेंटिटी नंबर 2 है। तो व्हाट वी विल डू, 10a इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए का रूट। कोई डाउट किसी को? और 10a को लिख दिया बेटा 10 स्क्वायर ए का रूट। और अब बताओ 10 स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? सेकेंड आइडेंटिटी से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा बच्चों इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो 10 किस में बदल चुका है? सेक में। और हमें सबको किस में बदलना है? सेक में। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हम लोग बदल रहे हैं। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, 10 हो गया है कॉट। कॉट को बेटा आप 10 में बदल दो और 10 को फिर से
सेक में कन्वर्ट कर दो। तो व्हाट वी विल डू, हमने लिखा कॉट ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए का रूट। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, स्क्वायर के ऊपर अगर अंडर रूट लगाऊंगा तो वैल्यू सेम रहेगी, सारी आइडेंटिटी स्क्वायर्स में होती है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हमने क्या किया, इसको लिख दिया बेटा 1/10 स्क्वायर ए, क्योंकि कॉट और 10 एक दूसरे के उल्टे होते हैं, कॉट को मैं 1/10 लिख सकता हूँ। ये हो गया बच्चों 1/10 स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लाइक दिस। वहाँ मैंने थीटा लिख दिया बेटा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसे इसको ए ही लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया, समझ गए होंगे आप। इज इट क्लियर। यहाँ पर हमने कॉट को भी किस में बदल दिया, सेक में। क्या बच गया बेटा, सिर्फ बच गया कॉसेक। अभी आप सोचो कि कॉसेक को कैसे कन्वर्ट किया जाए। आइडेंटिटी को देखा हमने कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन है, हम उसको साइन में बदल के कॉस में बदल के भी कर सकते हैं, ठीक है। हम कॉसेक को कॉट में बना दें, कॉट को 10 में बना लें और 10 को फिर सेक बना सकते हैं, राइट। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रास्ता इजी लगता है, ध्यान आगे रहेगा आपका। हमने लिखा बेटा इसको कॉसेक स्क्वायर ए का रूट, पहले ऐसे लिख दिया। आइडेंटिटी नंबर लास्ट, वो कहती है बच्चों इसको लिखा जा सकता है, बोलो वहाँ से क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। क्या मैं कॉट को लिख सकता हूँ अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 1/10 स्क्वायर ए, ऐसे लिखा जा सकता है। और अभी ध्यान से देखो 10 स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू रूट के अंदर ही बेटा 1 प्लस 1 इन प्लेस ऑफ 10 स्क्वायर ए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। पूरा का पूरा कॉसेक किस में बदल गया है, सेक में बदल गया। तो इस तरीके से हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। यहाँ पर हमने साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक को सबको किस में कन्वर्ट कर दिया है, सेक में कन्वर्ट कर दिया है। नोट इट डाउन फर्स्ट।